Dear student, today our topic is issue of bonus share and rights share. Issue of bonus share and rights share from corporate accounting of BCom third year. इस टॉपिक की थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज इसकी MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। और MCQ स्टार्ट करने से पहले मेरा एक संदेश एक बार फिर अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कि घर से बाहर कम से कम निकलिए, घर पर रह कर अपने पेपरों की तैयारी कीजिए। बहुत आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर आप जाइए, अन्यथा आप घर पर रहकर पढ़ाई करें। किसी भी टॉपिक को करने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या मेरी मेल आईडी पर मुझसे संपर्क कीजिए। मेल आईडी जो कि मैं पहले ही बताया, एक बार फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी मेल आईडी है dravsharma@gmail.com। एक बार फिर dravsharma@gmail.com। या फिर अपने कॉलेज की मेल या कॉलेज की साइट पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। और इस सब के साथ साथ कोविड-19 जैसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए उन्हें जागरूक कीजिए। अपने समाज, अपने परिवार और अपने आप को बचाइए। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। हियर इज ए फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चूज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड कैन ओनली बी पेड आउट ऑफ दी। लाभांश का भुगतान किया जा सकता है केवल करंट ईयर अर्निंग, प्रीवियस ईयर अर्निंग, accumulated earning, none of the above। चालू वर्ष की आय में से, पिछले वर्ष की आय में से, संचित आय में से। तो हियर इज आंसर इज सी, संचित आय में से, accumulated earning। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोनस अंशों के निर्गमन के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द इशूइंग बोनस शेयर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इज राइट आंसर। यानी कि पूंजी संचय शोधन पूंजी संचय और सामान्य संचय से किया जा सकता है, लेकिन अवशिष्ट योजनाएं कॉल्स इन एरियर से हम बोनस अंशों के निर्गमन में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नाउ इस थर्ड क्वेश्चन इज अवशिष्ट याचनाओं पर लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। आंशिक दत्त पूंजी, पूर्ण दत्त पूंजी, अग्रिम याचनाएं, अवशिष्ट याचनाएं। डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, पार्टली पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। आंसर इज बी, कॉल्स इन एडवांस, फुल्ली पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप कैपिटल इज ए राइट आंसर। जब कॉल्स फुल्ली पेड अप होंगी, डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों के निर्गमन के बाद भविष्य में लाभांश दर हो जाती है। वृद्धि, कमी, अप्रभावित, इनमें से कोई नहीं। After bonus share issued, the rate of dividend will be future increase, decrease,
unchanged, none of these. Answer is after bonus share issued, the rate of dividend will be increase, decrease, unchanged, and none of these. And answer is decrease. तो बोनस शेयर के बाद ये डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंपनी बोनस निर्गमन करती है तो प्रति अंश बाजार मूल्य होगा कम, बढ़ा, अप्रभावित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इफ ए कंपनी इशूड बोनस शेयर, द मार्केट प्राइस per share will be decrease, increase, none of above, unaffected. तो आंसर इज ए डिक्रीज, इसका मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, राइट शेयर आर इशूड टू, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं नए अंशधारियों को, वर्तमान अंशधारियों को, सदस्यों को, प्रवर्तकों को। द न्यू शेयर होल्डर, द एग्जिटिंग शेयर होल्डर, द मेंबर, द प्रमोटर। तो निश्चित रूप से अधिकार अंश उन्हीं को दिए जाते हैं जो जो हमारे वर्तमान अंशधारी होते हैं। तो आंसर इसका बी है, द एग्जिटिंग शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से हैं जो सरकार को निर्गमित, कंपनी द्वारा निर्गमित, जनता के लिए प्रस्तावित या कंपनी द्वारा वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित होते हैं। राइट शेयर means share which are issued to the government, issued by the company, offered to the public, offered to the existing shareholder by the company. So answer is D. अधिकार अंश उन्हीं अंशधारियों को दिए जाते हैं जो कंपनी के वर्तमान में अंशधारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश विभाजन संचय के पूंजीकरण का एक परिणाम है। अंश विभाजन संचय के पूंजीकरण का एक परिणाम है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, संचय का पूंजीकरण, अंशों में सममूल्य में वृद्धि, अंशों में सममूल्य में कमी। Stock split is a result of capitalization of the reserve, initial public offer, capitalization of reserve, increase the par value of share or decrease the par value of share. Here is answer is decrease the par value of share. Now next question is, जो अंशधारियों को निःशुल्क निर्गमित किए जाते हैं वह कहलाते हैं अधिकार अंश, बोनस अंश, शोधनीय या कोई नहीं। शेयर्स विच आर इशूड टू शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड राइट शेयर, बोनस शेयर, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर एंड नन ऑफ दीज। नेचुरल है, नॉर्मल स्टूडेंट सभी को पता होगा ये कि बोनस शेयर है। बोनस शेयर ही बिना किसी मूल्य के निर्गमित किए जाते हैं। तो आंसर इज बोनस शेयर। नेक्स्ट, वर्तमान मालिकों को लाभांश भुगतान के रूप में शामिल किया जाता है। शोधनीय पूर्वाधिकार, अधिकार अंश, बोनस अंश और उपरोक्त में से कोई नहीं।
इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपका, जैसे कि पहले भी आप देख चुके हैं, आंसर बोनस शेयर है इसका, और पहले के क्वेश्चन में भी इसको घुमा के पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश की पूंजी के लिए तैयार किया जाता है। समता अधिकार प्रस्तावित या राइट शेयर्स ऑफर लीड टू द एक्सपेंशन इन इक्विटी कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इक्विटी। अधिकार अंशों का प्रस्ताव समता अंश की पूंजी विस्तार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक अंश विभाजन बाजार में किस मूल्य के अंशों को सामान्य मूल्य स्तर पर लाता है? पुस्तक मूल्य, नाममात्र मूल्य, बाजार मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। A share is generally split that is related to the average price of share in the market. Book value, nominal value, market price, none of these. And answer is market price. And now is the next question. बोनस अंश निर्गमन का क्या लाभ है? बोनस अंश निर्गमन का क्या लाभ है? रोकड़ प्रवाह नहीं होता, प्रति अंश आय कम हो जाती है, ऋण प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से ये आंसर सभी सही जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ बोनस शेयर इशू? नन ऑफ नो कैश फ्लो सही है, रिडक्शन अर्निंग पर शेयर सही है, इंक्रीज बोरोइंग कैपेसिटी सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों के निर्गमन की सीमा क्या है? प्रति अंश आय को कम हो जाती है, पूंजीकरण वृद्धि हो जाती है, कंपनी का वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोनस शेयर इशूड? रिड्यूस अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज इन कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी, रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैपेसिटी कंपनी, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर है इसका इंक्रीज इन कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी। बोनस अंशों के निर्गमन की सीमा है पूंजीकरण में वृद्धि, पूंजीकरण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। बोनस अंशों के निर्गमन के स्रोत क्या हैं? सामान्य संचय, लाभांश संचय, विनियोग भत्ता संचय, उपरोक्त सभी। व्हाट टाइप्स ऑफ रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर? जनरल रिजर्व, revenue reserve, investment allowance reserve, and all of the above. Answer is all of the above. बोनस अंशों के निर्गमन के स्रोत सामान्य संचय, लाभ संचय, विनियोग भत्ता संचय सभी हैं, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा अधिकार अंशों के निर्गमन को परिभाषित करती है? 61, 62, 63, 64। विच सेक्शन डिफाइन द राइट्स शेयर इशू? एंड आंसर इज सेक्शन 62। 62 में अधिकार अंशों के निर्गमन को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अधिकार अंशों के निर्गमन का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ राइट शेयर इशू? अंश निर्गमन के व्ययों में कमी, अवसरों का दुरुपयोग, मूल्यों में तरलता, उपरोक्त सभी। अवॉइड शेयर इशूड एक्सपेंसेस, मिस यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, dilution in value, all of the above, and answer is 17। अच्छा, और आंसर इज ए। अधिकार अंशों के निर्गमन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि अंश निर्गमन के व्ययों में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अधिकार अंशों के निर्गमन में अधिकार का मूल्य क्या है? प्रति अंश बाजार मूल्य माइनस प्रति अंश नाममात्र मूल्य, प्रति अंश बाजार मूल्य माइनस प्रति अंश औसत मूल्य, प्रति अंश औसत मूल्य माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट इन ए राइट शेयर इशू? आंसर इज मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर। अधिकार अंशों के निर्गमन में अधिकार का मूल्य जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर, इसलिए आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा बोनस अंश कब होते हैं? कंपनी द्वारा बोनस अंश कब होते हैं? बड़ी बैंक शेष राशि, बड़े संचय और मुनाफे, प्रति अंश बाजार मूल्य में कमी, निर्गमित अंश पूंजियों में वृद्धि। When are the bonus shares issued by the company? Hug bank balance, large reserve and profit, decrease market price per share, increase issued share capital. Answer is B, large accumulated reserve and profit, बड़े संचित संचय और मुनाफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश वे होते हैं जो किए जाते हैं एक नई स्थापित कंपनी द्वारा इशू, वर्तमान अंशधारियों के लिए प्राथमिकता देकर, कंपनियों के निर्देश के निर्गमित और परिवर्तनीय ऋण पत्रों के निर्गमन पर। राइट शेयर आर दो शेयर विच आर issued by a newly formed company, first offered to the exiting shareholder, issued to the directors, issued to the holders of। तो आंसर इज बी, फर्स्ट ऑफर टू exiting शेयर होल्डर, जो पहले वर्तमान अंशधारी है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है? लाभानी खाता, सामान्य संचय, पूंजी शोधन या उपरोक्त सभी।
What can be utilized to issued bonus share? PL account, journal ledger, capital redemption reserve, and all the above. आंसर इज ऑल दी अबव, क्योंकि इन सभी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश का भुगतान कब किया जाता है? निर्गमित मूल्य, बाजार मूल्य, लाभांश का भुगतान किस पर किया जाता है? निर्गमित मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, या अंशों पर भुगतान की गई राशि पर। एंड डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड is paid on issued price, market price, face value, paid up amount on share। तो आंसर इज पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर, इसी पर ये दिया जाता है। एंड नाउ इज क्वेश्चन नंबर 23rd। स्वाधीन कंपनी लिमिटेड की अधिकृत अंश पूंजी 10 रुपये वाले 1 लाख अंश समता अंशों में विभक्त 10 लाख है। इसकी प्रार्थित पूंजी 8 लाख है, जो कि 10 रुपये वाले 80,000 अंशों में 8 रुपये पर प्रति अंश दत्त है। सामान्य संचय के लिए निर्णय लिए गए 2 रुपये प्रति अंश लाभांश की घोषणा आंशिक अंश को पूर्णदत्त बनाने के लिए वास्तविक लाभांश का उपयोग, वर्तमान अंशों के लिए एक बोनस अंश के रूप में 10,000 पूर्ण अंक निर्गमित किए जाएं। अंतिम याचना राशि ज्ञात कीजिए, क्या होगी? 160, 180, 80 या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वाधीन कंपनी लिमिटेड हैज़ an authorized capital 10 lakh dividend into the 1 lakh equity share of ₹10 each. Its subscribed capital is 8 lakh, being 80,000 share of ₹10 each, paid up only 8 rupees per share out of the general reserve is decided to declare a dividend of 2 rupees per share, utilize such dividend for marketing paid up share, fully paid up, the issue 10,000 bonus share fully paid up in the ratio of 1 bonus share to every exiting share. Find out the final call money. Final call money will be 80,000 share or add the ₹2, 1,60,000. So final call money will be 1,60,000 rupees. So answer is A. आंसर इज ए, क्योंकि ए में ही हमारा 1,60,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को 100 रुपये वाले प्रत्येक 2 अंशों के लिए एक अंश 100 रुपये वाले प्रत्येक 2 अंशों के लिए एक अंश 140 पर खरीदने का अधिकार प्रदान करती है। बाजार मूल्य 170 है, अधिकार का मूल्य बताइए। A company is offered to its exciting shareholder the right to buy 1 share of 100 each at ₹140 for every 2 shareholder. The cum rights in the market for the company's share 170, compute the value of right. आप देख रहे हैं 2 पुराने अंशों पर एक नया अंश कंपनी दे रही है और 140 में दे रही है, जो कि मार्केट में यदि देखा जाए तो 170 का है।
तो बेनिफिट जो है 30 रुपीज़ है, और वो 30 रुपीज़ का बेनिफिट तब है जबकि 2 पुराने शेयर हों तो एक नया मिलेगा। तो कुल मिला के 30 रुपीज़ का बेनिफिट 3 शेयरों के लिए है। तो एक शेयर की वैल्यू ऑफ राइट्स हुई 30/3 इक्वल टू 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ आंसर है हमारा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, यानी कि ₹10। तो स्टूडेंट, आपने देखा आज हमने आपके साथ जो टॉपिक किया वो वैल्यू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर का टॉपिक डिस्कस किया। थ्योरी इसकी पहले हो चुकी है, आज इसकी जो है MCQ सॉल्व करा दी गई। अब आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो आपका किसी आंसर पे, या आपके हिसाब से लग रहा हो कि ये आपको डाउट है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में मेरे से डिस्कस कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।